everybody. So welcome to judycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर ड्राइंग एग्जाम। तो आज हम जो अपना सेशन लेने वाले हैं वो हिंदी में रहेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि एक सेशन हिंदी में बनाया जाए जिन लोगों को डाउट्स रहती है कि जामिया में किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, स्पेशली दी LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सिलेबस, सीट एलोकेशन और कैसे फॉर्म भी फिल किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जूडी सेंट्रल इज़ अ प्रोप्राइटरशिप और हमारा अपना GST नंबर भी है और वी ऑलवेज पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस चैनल इज़ कि हम जो कंटेंट है वो फ्री में प्रोवाइड कराते हैं ऑन यूट्यूब चैनल। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप आगे आने वाले किसी भी अपडेट्स को मिस ना करें। तो सबसे पहले शुरू करते जामिया के बारे में। तो आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू टुडे दी A to Z डिटेल्स रिगार्डिंग JMI LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। तो सबसे पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए www.jmicoe.in पे जाइए। वहाँ जाने के बाद होम पेज में ही आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप जाके वहाँ पे अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स मांगे, आपका नेम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और जो मार्क्स आपने सिक्योर किया है अपने BA LLB में या 10th और 12th में, फिर आपको अपना स्कैन फ़ोटो और स्कैन सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो ये प्रोसेस जो बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस है और जो फीस जो इसमें लिया जा रहा है वो है ओनली 700 रुपीज़। ऑब्वियसली 700 रुपीज़ ज़्यादा है। और सबसे पहले तो जामिया के बारे में मैं ये बता दूँ, इट्स अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 30+1। तो इनकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरेटिवली बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही कम सीट एलोकेट किए गए हैं। और इसकी अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो लेटेस्ट इसकी रैंकिंग आई है टाइम्स हायर एजुकेशन UK, जो ये रैंकिंग जो रिलीज़ करती है एशिया में। इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 192 रही है। मतलब इन्होंने पहले इनकी रैंकिंग 18 ज़्यादा थी और इन्होंने 18 रैंक से इट हैज़ इम्प्रूव्ड इटसेल्फ। और लास्ट डेट जो है आपकी फॉर्म सबमिट करने का वो है 30th जून 2021। एग्ज़ाम कब होंगे ये भी मैं आपको एंड में आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि ये फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में। तो ये जो आपका जो प्रोग्राम है LLM, ये 2 इयर्स के लिए है। ये टेन्योर सेम ही है। आप चाहे आप LLM रेगुलर कर रहे हो, चाहे आप LLM सेल्फ फाइनेंस वाला कोर्स ले रहे हो। और जो आपकी जो सीट है LLM रेगुलर में, तो आई विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट LLM रेगुलर। सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए यू कैन रेफर टू देयर प्रॉस्पेक्टस। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। तो ये जो है ये 2 इयर्स का कोर्स है, तो आप समझ ही सकते हैं। मतलब पर ईयर 2 सेमेस्टर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ 4 सेमेस्टर्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 30, जस्ट 30 ओनली। और इसकी जो फीस है जो पर ईयर आपको पे करनी पड़ेगी वो है 8700 ऑन पर ईयर बेसिस पर। और इसमें जो है इसमें स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी दी गई है, जिसमें 3 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं। पहला होगा पर्सनल लॉ, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड थर्ड क्रिमिनल लॉ। सॉरी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पर्सनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। और इनमें तीनों में 10-10 सीट्स एलोकेट की गई है। और इसमें कंडीशन रखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्ट्रीम में, कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स में अगर द टोटल नंबर फॉल्स बिलो 10, तो इन दैट केस में द कोर्स will not start. So then हम अब सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो आपका जो सिलेबस, सबसे पहले तो मैं एग्जाम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में बता दूं। इसमें आपका टोटल नंबर, जो टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 200 रहेगा। इसका मतलब है आपका जो इसमें ये जो टोटल मार्क्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट A और B विल बी हैविंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पार्ट A और B में ऑब्जेक्टिव रहेगा। पार्ट A में आपका रहेगा GK एंड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस दिया जाएगा और 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो रहेगी -0.25। पार्ट बी की बात करूँ तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें लीगल सब्जेक्ट्स के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इसका जो टोटल मार्क्स रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 60। मतलब पार्ट ए में
40 रहेगा, तो पार्ट 60 में आपका रहेगा ओनली 100 क्वेश्चंस। इस पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे? तो सबसे पहली बात तो जो आपने LLB चाहे 3 इयर्स किया हो, चाहे BLLB 5 इयर्स किया हो, जो जो सब्जेक्ट्स आपने अपने क्लासरूम में पढ़ा है वो सारा सब्जेक्ट्स इसमें रहेगा अकॉर्डिंग टू द BCI स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद जो मेन जो है कि वो मैं आपको आउटलाइन कर रही हूँ। जैसे इसमें हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, जैसे कि अगर कोई अमेंडमेंट हुआ हो, कोई नया कोई जजमेंट आया हो किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, तो ऐसा रहता है इसके। और मैंने ऑलरेडी आपको जो 4 इयर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट वन इज 2020, ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने एक सेशन कर दिया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें मैंने पूरे पास्ट 4 इयर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका मैंने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा है। ये सोल्यूशन मैंने अपने पर्सनल क्या कहते हैं रिसर्च के बेसिस पर ही मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, क्योंकि बिकॉज आई डू नॉट हैव द आंसर की एंड जामिया डू नॉट प्रोवाइड द आंसर कीज। और इसमें एक और इसमें जो पार्ट C है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और इस सब्जेक्ट और इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स रहेगा वो 60 रहेगा इन सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो आपको सब्जेक्टिव पार्ट में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव पार्ट में क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस रहते हैं। आपको यू हैव टू चूज एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 10। आपको चॉइस दी जाती है कि आप 10 में से कोई भी 6 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें एंड ईच इज कैरिंग 10 मार्क्स। अब आपको मैं बता देती हूँ कि कितने मार्क्स आपको लाना चाहिए टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसमें लोग अक्सर अटक जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में दी हुई है। मैं प्रॉस्पेक्टस आपका उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप जाके वहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हो। तो प्रॉस्पेक्टस में ये बताया गया है कि आपको एवरी कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर एटलीस्ट 15% इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन। 15 दैट मीन्स 15% आपको तो लाना पड़ेगा आउट ऑफ द टोटल मार्क इन ऑब्जेक्टिव पार्ट। और सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक राइडर लगाया गया है कि यू हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 30% मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव में तो चलो 15% हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में दिक्कत आ जाती है। इसमें 30%, इसमें किसी भी कैंडिडेट को 30% तो लाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स टोटल जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए 45%, दैट मीन्स सिर्फ आपको 45% लाना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप लाने में असफल होते हैं, इफ यू फेल टू सिक्योर द गिवन मार्क्स देन यू कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप याद रखिए। तो उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी रिजर्वेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही दी जाती है। तो नॉन मुस्लिम्स के लिए कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं कितने एलोकेशन है। 30% फॉर मुस्लिम एप्लीकेंट्स, देन 10% फॉर वीमेन मुस्लिम एप्लीकेंट्स। 30% तो है ही है, साथ में आपको 10% वीमेन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए है। फिर 10% OBC एंड STs हु आर मुस्लिम, देन 5% फॉर PWDs। PWDs के क्या क्राइटेरिया है वो आप प्रॉस्पेक्टस में जाकर देख सकते हैं। फिर 5% फॉर इंटरनल जामिया स्टूडेंट्स हु हैव actually done their 10th or 11th or 12th, sorry 10th or 12th in the schools of जामिया। तो जामिया के अपने स्कूल भी होते हैं, तो जिन बच्चों ने उसमें 10th और 12th किया है उनके लिए अलग से 5% प्रोवाइड किया गया है, वो इंटरनल स्टूडेंट्स कहलाते हैं। देन कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 5%, और कैंडिडेट्स फ्रॉम JNK, जो कैंडिडेट्स हुआ डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए 2 सीट्स है। तो अगर मैं इसकी टोटल एलोकेशन अगर मैं इसकी कैलकुलेट करती हूँ आउट ऑफ 30 सीट्स में, तो आपको बस इसमें क्या कहते हैं बस 23 सीट्स और 7 सीट्स जो है वो मुस्लिम को दी जाती है। 7 सीट्स नॉन मुस्लिम के लिए दी जाती है, 23 सीट्स जो है वो मुस्लिम्स के लिए एलोकेटेड है। उसके बाद है एंट्रेंस टेस्ट सेंटर। तो 7 ऐसी जगह है इंडिया में जहां इनकी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है।
जो है तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, दिल्ली, पटना, कोलकाता, श्रीनगर एंड गुवाहाटी। और इसमें एक और चीज़ है, सेकेंड प्रेफरेंस जो है वो दिल्ली डिफ़ॉल्ट सी सेलेक्ट हो जाता है। आप सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ सीट को नहीं चेंज कर सकते हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट डेट की बात करें, चाहे आप LLM रेगुलर के लिए अपियर कर रहे हो, चाहे सेल्फ फाइनेंस के लिए। सेल्फ फाइनेंस की जो फीस होती है वो 63,000 के अबव है, 63,000, 63,000 समथिंग। और जो LLM की है वो मैंने आपको पहले बता दिया, 8,700 रुपये पर ईयर के बेसिस पे लिया जाता है। और आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 अगस्त 2021 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है, 2 मंथ से भी कम है, लेकिन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए। और आपका जो मेरिट लिस्ट जो लोग कहते हैं ना इसकी रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी, तो इसकी रिजल्ट भी दी गई है। इसमें 28/8/2021 से 30 अगस्त 2021 तक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसमें प्रिपरेशन कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराया है, इसी प्लेटफॉर्म पे कराया है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिया है आपको, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और आपके लिए एक और ऑफ़र है। ऑफ़र ये है कि जूरी सेंट्रल इज़ प्रोवाइडिंग यू द पास्ट 4 years सॉल्व पेपर अलॉन्ग विथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन PDF फॉर्मेट। बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ हमें PDF शेयर कीजिए। तो मैं एक्चुअली PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। हमारा अपना साइट है www.jurycentral.com, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आपको बस ये करना है कि हमने ये कोर्स स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे, और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन मिलेगा। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल पे सेट किया गया है। जैसे कि क्योंकि इस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा आपका सब्जेक्टिव पार्ट पे जोर दिया जा रहा है। 15% ऑब्जेक्टिव में तो कोई भी सिक्योर कर ले, वो इतनी मुश्किल काम नहीं होती, लेकिन 30% और सब्जेक्टिव में सिक्योर करना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसीलिए आपको पूरा बिल्कुल एक अच्छे से एनालिसिस करके पूरा केस लॉज के साथ करेक्ट प्रोविजंस के साथ आंसर्स बनाया गया है, सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। जिसमें तो सबसे पहले तो सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा लोग क्यों मार खाते हैं, क्योंकि वो एक करेक्ट फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हैं। जैसे हमें इंट्रोडक्शन से शुरू करना है और फिर हमें कंक्लूजन पे ख़त्म करना है। लोग क्या करते हैं कि वो आंसर तो लिख देते हैं लेकिन वो कंक्लूड नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी मार्क्स कट जाती है। तो हम आपको ये सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो सके, ताकि आप इनको एक तरीके से ये मान लीजिए आपको उनको मेमोराइज करके आप इनको लिख सके, आपको पता चल सके कि कंक्लूजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन को कैसे लिखा जाता है और इंट्रोडक्शन से कैसे स्टार्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इसमें जो वर्ड जो डिलिमिटेशन है जो मैंने आपको बता रही हूँ वो है 500 वर्ड्स। आपको विद इन 500 वर्ड्स में, इसका मतलब विद इन 500 वर्ड्स का ये मतलब होता है कि आपको 500 से कम में लिखना है, 500 से ज़्यादा नहीं। यू हैव टू लिमिट योर वर्ड्स विद इन 500 ओनली। तो ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर्स जो है ये अगर मैं पब्लिक डोमेन में बात करूँ, मतलब ये कहीं भी अवेलेबल नहीं होते। हालांकि बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे LLM के, लेकिन उन बुक्स में आपको चाहे ILI हो, क्लैट का हो, एलैट का हो, DU का हो, सबके क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। लेकिन जामिया का क्वेश्चन पेपर कहीं बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ, जामिया का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो जैसे ही आपका पेपर ख़त्म हो जाता है ना, वो क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर वो ले लेते हैं, वो प्रोवाइड नहीं करते स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक आउट द सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद देम। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगी, इस वजह से ये एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे पहुँच जाता है, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं मिल पाता है कि किस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने ये एक ऐसा ये PDF तैयार किया, एक मटेरियल तैयार किया है जिससे आप सबको ये मदद मिल सके। और इसकी जो हमने प्राइसिंग है बिल्कुल बहुत ही कम रखी है, ओनली 500। और 500 बहुत लोगों को हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है? क्योंकि इसमें हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ऑब्जेक्टिव पार्ट तो पूरा है ही है, पूरा रिसर्च बेस्ड पड़ी है, क्योंकि आंसर की तो कभी मिलता ही नहीं है इसका। तो यह हमने बहुत ही केयरफुली ड्राफ्ट किया है। और आप मिस्टेक्स के बारे में तो आप बिल्कुल ना फिक्र करें, क्योंकि हमने इसको डबल क्रॉस चेक किया है। जो मिस्टेक्स पहले हुए तो उस मिस्टेक्स को हमने फिर से सुधारा, फिर से
हम आपको प्रोवाइड करें, आपको इसमें एंटायर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और आपको ये इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि सबसे पहली बात है कि पीडीएफ जो मटेरियल होती है वो कन्वीनियंट होती है। बुक्स मोटी मोटी बुक्स होती है, आप उसे हर जगह कैरी नहीं कर सकते, कैरिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और मोबाइल से है कि आप कहीं भी हो, आप जो ट्रैवल कर रहे हो और वेदर यू आर एट वर्क, यू कैन रीड द मटेरियल एनीवेयर फ्रॉम योर मोबाइल फोन। सो ये एक बहुत बड़े कन्वीनियंट एक फैक्टर है जो इसमें आ जाता है, तो इसकी वजह से आपको ये लेना चाहिए। और मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ कि आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, वी प्रोवाइड SSL सिक्योर ट्रांजैक्शन। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। जैसे ही आप पेमेंट पे करोगे वैसे ही आपको एक थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर आप कितने टाइम तक इसे डाउनलोड कर सकते हैं, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर ओनली 3 टाइम्स। तो वैलिडिटी 1 दिन के लिए होती है। आपको बस क्या करना है, उसे डाउनलोड करना है और इसे या तो आप अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिए या तो आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो भी पेमेंट करोगे आपको उसका एक रिसीप्ट भी आपकी ईमेल आईडी में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एंड ऑल्सो अनदर कॉपी एट द सेम कॉपी विल ऑल्सो बी गिवन will also be sent in your mail ID। तो आपको 2 कॉपी मिल जाएगी। एक तो हमारे वेबसाइट में भी आपका जो अकाउंट जो क्रिएट होगा उसमें भी आप एक्सेस कर सकते हैं और एक डायरेक्ट आपके मेल में भी भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल मत चिंता कीजिए। जैसे लोग मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा डाउनलोडिंग नहीं हो पाता है, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और ईमेल आईडी में सब कुछ आपको प्रोवाइड करके दे रही हूँ और किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार इस क्वेश्चन पेपर को लेकर देखिए। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू द आउटलाइन ऑफ द सिलेबस, बट दैट इज़ नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि सिलेबस तो कोई भी कह सकता है, सिलेबस तो हर जगह सेम होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम। कोई क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं एलैट की बात करूँ, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। जेएमआई की लैंग्वेज भी थोड़ी वो डिफरेंट होती है। हाँ, सिमिलैरिटी रहती है लेकिन सेम नहीं होते हैं क्वेश्चन पेपर। ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए आपको लगाना चाहिए। और सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमेशा 40% से भी ज़्यादा वेटेज होता है, तो इसलिए आपको लगाना तो बिल्कुल भी चाहिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आपको मैं बता रही हूँ कि आप कैसे हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करके उसे परचेज कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग। सो हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्वेश्चन पेपर, जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया का है, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट। सो आई एम ऑन माई साइट राइट नाउ। अब मैं आपको बता दूँ, साइट का नाम है www.jurycentral.com। मैं आपको टाइप करके बता देती हूँ, www.jurycentral.com। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा होम पेज आपके लिए खुल जाएगा। सो दिस विल बी योर होम पेज। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे हो गया लॉगिन, स्टोर, कॉन्टैक्ट अस, ऑल कोर्सेज अबाउट एंड दिस इज होम पेज। सो मैं आपको होम पेज एक बार दिखा दूँ। तो ये है आपका होम पेज। आप यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है इस कोर्स के बारे में, इस चैनल के बारे में कि हम कौन है, हम क्या काम करते हैं। हम फिर आप यहाँ पे अपने न्यूज़लेटर के लिए भी साइन अप हो सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये क्या कहते हैं यूट्यूब में तो आप हमें सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब हम जाएंगे यहाँ पे स्टोर पे जाने के बाद माई शॉप में। ये तो मैं दिखा रही हूँ कि आप डायरेक्टली थ्रू वेबसाइट कैसे परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट जो लिंक जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप बस उसमें आप क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दी प्रोडक्ट पेज। तो आप ये देखिए, ये माई शॉप है, इसमें हम बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको DU के पास 12 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। हम इस साल नया जो 2020 का है, जो ऑलरेडी सेशन जो हो चुका है चैनल पे, उसका भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। देन आपके पास ऑप्शंस भी है कि आप सिंगल क्वेश्चन पेपर भी खरीद सकते हैं अगर आप बल्क में नहीं लेना चाहते हैं तो। और ये रहा आपका 4 ईयर सॉल्व पेपर ऑफ जामिया LLM विद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको यहाँ से ऐड टू बास्केट करना है।
और ऐड टू बास्केट करने के बाद ही एक नया पेज आपके लिए खुल जाएगा। ये रहा आपका बास्केट पेज। बस आपको यहाँ पे बास्केट में जैसे ये ऐड हो जाएगा, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस प्रोसीड टू चेकआउट करना है। अब आप जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट करोगे, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा कोई भी घुमावदार कुछ नहीं है। ये रहा आपका माई चेकआउट पेज। ये देखिए, ये SSL सर्टिफाइड सिक्योर ट्रांजैक्शन है, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है घबराने की। यहाँ तो सबसे पहले तो आपको अपने एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट डायरेक्टली बिलिंग डिटेल्स में डाल देते तो ये भी चलेगा, और अगर नहीं चाहते, अगर आप टाइम कंज्यूम करना चाहते तो यू कैन ऑल्सो लॉग इन विथ योर सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे कि फेसबुक और गूगल। अगर गूगल में अकाउंट है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। और उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है। हम जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वी एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम वी यूज द मर्चेंट कॉल्ड इंस्टामोजो, जो है वन ऑफ द लीडिंग पेमेंट गेटवेज इन इंडिया। तो हम ये पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस ये करना है, आई हैव रीड एंड एग्री टू दी वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस, बस आप प्लेस ऑर्डर कर लीजिए। और जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, सो यहाँ मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ मैंने या तो अपना फर्स्ट नेम नहीं डाला है, यहाँ पे लास्ट नेम भी नहीं डाला है, मैंने अपने डिटेल्स नहीं डाले, पिन कोड नहीं डाला है, फोन नहीं डाला है। तो ये मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रही हूँ। और अगर आप चाहे तो आप डायरेक्टली, मैं आपको गूगल से भी करके दिखा देती हूँ। गूगल सब कैसे, जैसे अगर आपका जीमेल में अकाउंट है तो आप गूगल वाले अकाउंट पे आप क्लिक कीजिएगा लॉग इन विद गूगल। तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, तो मैं इस पर मैं सेलेक्ट करती हूँ। मेरा ऑलरेडी है इसमें ईमेल आईडी, तो मैं डायरेक्टली इसमें, मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है। तो जैसे ही करेंगे उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। अब फिर से एक नया पेज खुल जाएगा। ये देखिए, मेरे सारे डिटेल्स इसमें आ गए, पिन कोड, एवरीथिंग। तो उसके बाद मुझे जाके कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जाके आपको बस आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स, और यहाँ पे बस मुझे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। और जैसे ही मैं इसमें प्लेस ऑर्डर में क्लिक करूंगी, वैसे ही ये देखिए, अब ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। इसमें आप किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। कन्वीनियंस फीस उनके साइड से चार्ज किया जाएगा, एक नॉमिनल सा कन्वीनियंस फी है, जो कि 30 रुपए का कुछ ये चार्ज करेंगे। और आप कैसे भी, आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पे थ्रू डेबिट कार्ड, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और जैसे आप यहाँ पे अपने डिटेल्स फिल करके आप पेमेंट के ऑप्शन के लिए क्लिक कर देंगे, तो आपको एक थैंक यू पेज आ जाएगा। और थैंक यू पेज जैसे ही आपको खुल जाएगा, उसमें आपको एक डाउनलोड लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और आप वहाँ से ऑलरेडी PDF फाइल उस थैंक यू पेज में अटैच रहेगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप पेमेंट आप यहाँ पे हमें करेंगे, उसका सबसे पहले तो एक रिसीट आपको मेल आईडी में रिसीव होगी। और उसके बाद अनदर कॉपी, जो अगर लोगों को जो डाउनलोड करने में दिक्कत होती है अपने अकाउंट से, तो उनके लिए, सबके लिए एक्चुअली ईमेल में भी अलग से एक फाइल भेजी जाएगी, वहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। लिमिटेशन इज ओनली 3 टाइम्स और 1 दिन की वैलिडिटी है। आपको बस क्या करना है, उसे सेव कर लेना है अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रोसीजर, और आप जल्द से जल्द बस इसे परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। बाकी जो भी फ्री मटेरियल्स है वो तो आपको यूट्यूब में मिलती रहेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सब कुछ। इसमें मैं आपको डिटेल्स भी बता देती हूँ, अगर आप लोग चाहते हो तो। तो ये अब हमारा पेज आ रहा है जूरी सेंट्रल का। इसमें आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या इसमें रहेंगे। माई शॉप में आपको जाना है, यहाँ से डायरेक्टली फिर से बता देती हूँ, आपको फिर से यहाँ पे माई शॉप में जाना है। माई शॉप में जाके आपको बस ये जो 4 ईयर्स और जो सबसे पहला नंबर है, इसमें आपको ऐसे क्लिक करना है बस। और जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ना, आपको पूरे इसमें डिटेल्स आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या है। ये देखिए, वाई शुड यू बाई, व्हाट यू विल गेट, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें जो है आपको जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है 2020, 18, 17, 16 पूरे 4 ईयर्स के आपको मिलेंगे। 2020 इज द लेटेस्ट वन। और आपको एक ऑफिशियल जो उनका जो क्वेश्चन पेपर है उसकी स्कैनिंग भी भेजी जाएगी, ताकि आप चेक कर सके कि आंसर सही है कि नहीं।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। परचेज करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक करें, इट इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आपको किसी भी तरीके की अगर दिक्कत आती है तो मेल आईडी इज ऑलरेडी बिन प्रोवाइडेड टू यू, आप डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हो, लेकिन आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी उम्मीद है। और आती है तो आप अपनी कंप्लेंट्स या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे मेल भेजिए और या तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाकर आप अपने डिटेल्स में फिल कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट्स जो है, वो हमें गेट इन टच यहाँ पे अपने डिटेल्स डाल के भी मैसेज भेजते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे एक व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, लेकिन ये नंबर हम अपडेट करेंगे, ये नंबर अभी यूज में नहीं है, तो आप यहाँ से मैसेज मत भेजिएगा क्योंकि मैसेज आपकी सेंड नहीं होगी। सो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको दिए गए इंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।